किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये जो अभियान है एक राष्ट्रव्यापी अभियान है और इसने जो है भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण और जो आधुनिकीकरण है खेती बाड़ी का, उसको बढ़ावा देने में जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और इससे किसानों का जो है सशक्तिकरण होगा, किसान भाइयों की आय दुगनी होगी। और इस विषय में हमने विस्तार से जानकारी ली डॉक्टर सरिता जी से। तो सुनो भाइयों, डॉक्टर साहब ने इस बारे में क्या कहा। आज की भेंटवार्ता का विषय है विकसित कृषि संकल्प अभियान और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सरिता जी को। आप जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं, सस्य विज्ञान विभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक पद पर आप आसीन हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही प्रश्न है कि क्योंकि हमारे इतने किसान भाई जो हैं वो सुन रहे हैं कि विकसित कृषि संकल्प अभियान है क्या? जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल ये हमारा एक जो अभियान चल रहा है जिसका अगर हम नाम कहें तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभियान है ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, यानी ये हमारे पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है जी। और ये जो अभियान है ये हमारी भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के लिए वैज्ञानिकों का किसानों के साथ सीधा संवाद और जानकारी को अच्छे से किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। जी, यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो लैब में शोध करते हैं वो अब किसान भाइयों तक सीधे पहुंचेंगे और गांव-गांव में जाकर उनको जो है नई जो तकनीक है, जो नए बीज हैं, सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे। जी, इसीलिए इसमें हमारे जो माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी हैं जी, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने इसका शुभारंभ जो किया था तो उस टाइम उन्होंने क्लियरली सारे किसान भाइयों के लिए बात कही थी कि लैब टू लैंड, यानी जो लैब में शोध चल रहे थे या चल रहे हैं उनको किस तरह से लैंड यानी कि किसान भाइयों के खेतों तक लाया जा सके, धरातल तक, जमीन तक कैसे उसको उतारे। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है ये कब से कब तक चलेगा? इसका शुभारंभ जो है 29 मई 2025 से हुआ है जी। इसका हमारे पूरे अगर देश भर के हिसाब से हम बात करें तो इसका उड़ीसा के जो पावन धरा है जगन्नाथपुरी की जी, वहां से इसका शुभारंभ किया गया है। और हमारे कुरुक्षेत्र जिले के हिसाब से बात करें तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कर कमलों द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रांगण में इसका शुभारंभ किया गया है। इसी तरह से बाकी सब राज्यों में भी इसका शुभारंभ 29 मई से किया गया है और ये 15 दिन का एक हमारा अभियान है जो 12 जून 2025 तक चलेगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक और बात जो आपसे पूछना चाहूंगा कि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो खेतों तक पहुंच रहे हैं, किसान तक पहुंच रहे हैं और सभी जो किसान खेती बाड़ी से जुड़े वैज्ञानिक हैं वो सभी किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि लैब टू लैंड, यानी जो कार्यकलाप वैज्ञानिक कर रहे हैं, अब जो वैज्ञानिक हम काम करते हैं चाहे वो आईसीआर के वैज्ञानिक हो, आईसीआर के विभिन्न विभागों से हो, जैसे हमारे यहाँ टीम बनी हुई है 2 जी, तो हर रोज हमारी दोनों टीम के जो सदस्य हैं वो अलग अलग गांव में जाते हैं। एक टीम 3 गांव एक दिन में कवर कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचा जा सके। इसी तरह दूसरी टीम अलग 3 गांव करती है, अलग अलग ब्लॉक में रहते हैं ये कार्यक्रम। तो इसमें यही है कि जो हमारी फसल उत्पादन है,
आज के समय के हिसाब से अगर हम अपने कुरुक्षेत्र करनाल के जिले के बारे में बात करें तो इसमें यह रहता है कि जो धान की सीधी बिजाई के लिए ये समय चल रहा है, तो किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी दी जाए। जो मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए जो बात है, किसान भाइयों तक पूरी जानकारी पहुंचे कि किस तरह से वो अपनी मिट्टी का सैंपल लें, किस तरह से उसका नमूना इकट्ठा करें, कैसे जांच के लिए भेजा जाए। क्योंकि अब ये जो समय है ये काफी सही समय है किसान भाइयों से अगर हम मिलकर बात कर रहे हैं, जब किसान की पिछली फसल की कटाई हो चुकी है और अगली फसल बिजाई करने के लिए किसान भाई तैयार हैं, यानी उनका खेत खाली है जी। तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है उनके मिट्टी के नमूने लेने के लिए, ताकि वो इसकी ठीक से जांच करवा सकें। इसी तरह से हमारे साथ बागवानी विभाग है, पशुपालन विभाग है। आईसीआर की बात करूं तो हमारी टीम में जैसे एनडीआरआई करनाल से, IIWBR से, NBAGR से वैज्ञानिक आते हैं और हर रोज किसान भाइयों से मिलकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और उनका जो समस्याएं हैं किसी भी तरह की उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और कोशिश की जाती है कि हर समस्या का समाधान साथ के साथ ही किया जाए। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान है, इसके तहत आप जो है गांव-गांव जा रहे हो, खेत में जा रहे हो, तो वहां पे आपका जो किसान भाइयों के साथ जो संवाद होता है उसमें चर्चा का विषय क्या रहता है आपका? चर्चा के विषय में जैसे अभी मैंने बताया कि सबसे पहला मुख्य जो विषय है वो आज के समय में धान की सीधी बिजाई है। इसमें हम पूरा किसान भाइयों को विस्तार से बताते हैं कि वो किस तरह से धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं, सीधी बिजाई के क्या क्या फायदे हैं, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए, क्या मुख्य बिंदु हैं, क्या क्या चीज से फायदा हो सकता है उनको। और इसी तरह मिट्टी की जांच के लिए जैसे मैं उनको पूरा डिटेल में अपनी टीम के हिसाब से बता के आई हूं, आज भी हर रोज जैसे विषय चलता है कि किस तरह से किसान भाई अपनी मिट्टी का सैंपल लें, मिट्टी की जांच करवाने के फायदे क्या हैं। फायदे के साथ साथ उनको ये भी है कि जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट वो अपने साथ रखेंगे, तो आगे भी अगर किसी तरह की फसल में कोई समस्या आती है और रिपोर्ट अगर किसान भाई के हाथ में होगी तो उससे जिस भी विशेषज्ञ से वो मिलेंगे उनके लिए भी आसानी रहेगी कि उनको पहले से ही मिट्टी की स्थिति का, मिट्टी के स्वास्थ्य का पता रहेगा, तो विशेषज्ञ के लिए आसानी हो जाएगी किस तरह की समस्या हो सकती है और समाधान बताने में उसकी मदद मिलती है। जी, यानी कि जो किसान भाइयों की खेती बाड़ी करते हुए जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो हमारे वैज्ञानिक है वो सीधे उनसे मिलकर अब उनका समाधान कर रहे हैं। अब जैसे एनडीआरआई से हैं या पशुपालन विभाग से जो हमारे साथ वैज्ञानिक होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो भी पशुओं के रख रखाव के, टीकाकरण के, कृत्रिम गर्भाधान के, दुधारू पशुओं की किस तरह से देखभाल करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में बताते हैं। कृषि विभाग की तरफ से जो अधिकारी आते हैं वो जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें हैं जो किसानों के हित के लिए हैं उनके बारे में बताते हैं। पोर्टल पे अगर किसी तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, मेरा पानी मेरी विरासत है, इस तरह की चीजों के बारे में जब भी किसान भाइयों के प्रश्न आते हैं या प्रश्न नहीं भी आते हैं तो पूरा विस्तार से उनको समझाया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ से मौसम विशेषज्ञ हैं, वो मौसम पूर्वानुमान के बारे में किसान भाइयों को बताते हैं कि किस तरह से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मौसम पूर्वानुमान के जो उनको संदेश जो है मैसेज आराम से मिल सकते हैं। बाकी जो विभाग हैं वो भी अपने अपने विषयों से संबंधित जानकारी देते हैं, जैसे मछली पालन विभाग से भी हमारे यहाँ अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं। बागवानी विभाग के बारे में भी किसान भाइयों का रुझान काफी अच्छा रहता है, तो वो पूछते भी हैं और हम उसी हिसाब से बताते भी हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं अगला प्रश्न यही करना चाहता डॉक्टर साहब आपसे कि जो आप किसान भाइयों से मिलते हो, उनसे उनकी समस्याएं सुनते हो, तो किसानों को और आप उनको जानकारी भी देते हो काफी सारी, तो उसके बाद किसान भाइयों का रिस्पांस कैसा रहता है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं ये कहूंगी कि किसान भाई हमारे कुरुक्षेत्र जिले के इतने अच्छे हैं कि वो खुद आगे बढ़ के आके पूछते हैं। जैसे हमने अगर कोई एक विषय शुरू किया है वो उसको पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और उनके अगर मन में कोई संशय होता है तो उसी समय पूछते हैं। इसके अलावा हम किसान भाइयों को ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या या कोई भी जानकारी आपको ये लगता है कि आज प्रोग्राम करके जाने के बाद कल आपको कुछ पूछना है, तो हम उनको बता के आते हैं। जैसे हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये सेक्टर 13 में स्थित है, तो हम किसान भाइयों को पूरा बताते हैं कि आप यहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, या कृषि विभाग का जो दफ्तर है वहां पे भी आके किसान भाई संपर्क कर सकते हैं, या अन्य विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो भी पूरी डिटेल में समझाते हैं किसान भाइयों को, और उसी हिसाब से किसान भाई पूछते भी हैं। जैसे किसी गाँव में ये रहता है कि कुछ किसान भाइयों का बागवानी की तरफ रुझान है, तो वो खुद खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं कि बागवानी के हिसाब से हमारे लिए
कौन सी फसल, कौन से पौधे अच्छे रहेंगे, कौन से फलदार पौधों को हम लगाएं, कौन कौन सी सब्जियां हम लगाएं। इसी तरह से पशुपालन के विषय में अगर हम बात करते हैं तो किसान भाई इंटरेस्ट के साथ समझना चाहते हैं चीजें। ऐसे ही जैसे IIWBR की तरफ से हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो आए हुए हैं, उनसे किसान भाई खुश होकर पूछते हैं कि हमें अगर बीज लेना है आपके यहाँ से गेहूं का, जौ का, तो किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि किसान भाइयों को पूरी बात समझ में आ सके, कोशिश की जाती है कि बिल्कुल सरल भाषा में उनको बताया जाए। और हम रिस्पॉन्स के हिसाब से बात करें तो किसान भाई खुश होके इतना स्वागत के साथ इस कार्यक्रम में मतलब आयोजन करवाना चाहते हैं और इसमें भाग भी लेते हैं। जरूर साहब, कि हमें पूरी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, यानी कि किसान भाइयों को पूरा फायदा मिल रहा है इस समय। पूरी उम्मीद है हमें कि इस कार्यक्रम, जो इस अभियान से किसान भाइयों को जानकारी बहुत अच्छे से मिल रही है और वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो कितना बड़ा क्षेत्र कवर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर? ये इसके लिए ना जो हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है जी, और ICAR जो है, इनके दोनों के साथ की भागीदारी के साथ जितने भी ये हमारे कृषि से संबंधित विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सबकी टीम बनी हुई है। तो लगभग 2170 टीमें पूरे भारतवर्ष में अभी इन 15 दिनों में काम कर रही हैं, जो 700 से ज्यादा जिलों में काम करेंगी जी। और 65,000 से ज्यादा गांवों में किसान भाइयों तक पहुंचने की हमारी एक प्लानिंग है। और इसमें कोशिश की जा रही है कि लगभग 1.5 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाए और सीधे संवाद रहे, ताकि सीधे वैज्ञानिक और किसानों की आमने सामने बात होके कार्य को अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने जो है आपकी 2 टीमें बनी हुई हैं और दोनों टीमें जो है हर रोज 3-3 गाँव को कवर कर रही हैं जी। तो इस तरह से तो जो KVK कुरुक्षेत्र है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जी। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारी 2 टीम बनी हुई हैं, दोनों अलग अलग गाँव में जाती हैं। तो ये सारा जो काम है हमारा, जो हमारे सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर बलजीत सिंह सहारण, उनकी देखरेख में किया जा रहा है। और वो हमें हर रोज के हिसाब से किस किस गांव में जाना है उसके लिए पूरा उत्साहवर्धन करते रहते हैं जी। डॉक्टर सरिता जी, आपने इतने विस्तार से इस विषय के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विकसित कृषि संकल्प अभियान और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सरिता जी। और उम्मीद करेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं लैब में, वो सीधे हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं, किसान भाइयों से मिल रहे हैं और किसान भाइयों को हर क्षेत्र में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो खेती बाड़ी है या खेती बाड़ी से जुड़े जो व्यवसाय हैं, जैसे कि मुर्गी पालन है, जो है मछली पालन है, या फिर जो सूअर पालन है, या मधुमक्खी पालन है, या जो दूसरे और सहायक धंधे हैं, उन सब के बारे में जो है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जितने भी अधिकारी हैं वो सीधे किसान भाइयों से मिलकर उसके बारे में संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दे रहे हैं। और किसान भाइयों को भी इससे खूब लाभ मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और हमारा किसान जो है वो सुखद और खुश रहेगा। और भाइयों, ये में जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हवा की रफ्तार रही लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कल भी जो है हवा की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। और भाइयों लेवा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों दिन शुक्रवार और कल कार्यक्रम में चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं का लू से बचाव किस तरह करें। और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे जो गोबर की खाद है उससे भूमि की उपजाऊ शक्ति को कैसे सुधारें। और जानकारी लेंगे भाइयों बैंगन फसल की देखभाल। और भाइयों ये में जानकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बात करें भाइयों धान की, तो वर्ष 2025-26 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रहा है सामान्य धान के लिए 2369 रुपये और ग्रेड ए धान के लिए है 2389 रुपये। और भाइयों साथ ही जो ज्वार हाइब्रिड है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 3699 रुपये और मालदंडी के लिए है 3749 रुपये। और साथ ही भाइयों बाजरा जो है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 के लिए है 2775 रुपये और रागी के लिए है 4886 रुपये। मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2400 रुपये और जो दलहन है जिसमें तूर और अरहर है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 8000 रुपये और मूंग के लिए भाइयों न्यूनतम समर्थन मूल्य है 8768 रुपये। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुनिए लोकगीत।
काम जरूरी से मजबूरी वो करके बंद स्कूल गुरुजी मेरी कहले होलिए काम जरूरी से मजबूरी करके बंद स्कूल गुरुजी मेरी कहले होलिए काम जरूरी से दुर्योधन के संग दाए दादा भी ओ करण दुशासन मामा सुगनी गौरण खातर आए मैं कर चढ़ाई छेड़ लड़ाई आए उड़े गगन में धूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद स्कूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से उसने लड़न गया बाप मेरा उन्होंने तक रदल चढ़ आया पापियों ने जुल्म करा वो अत्याचारी बड़े बलकारी मर रहे प्रेम टूले गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद स्कूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से ओ दुष्टा काम मोड़न ने मेरा भाई सिर जबान से दुष्टा काम वो उसा किस्मत समझ दूसरा पवन पुत्र हनुमान से वो खड़ा मारती चाहिए सारथी ओ करके अर्ज कबूल गुरुजी मेरी कहले होली जरूरी से मजबूरी करके बंद स्कूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से धर्म छत्री का राम स्वरूप का याद करवा गौ ब्राह्मण साधु की खातर जान चलित जाके परवा कटा के गऊ छुटा के शीश कटा के गऊ छुटा के ओ जा खुबात वसूल गुरुजी मेरी कहले होली काम जरूरी से मजबूरी ये तो सुनी भैया ने रागणी और गायक कलाकार थे रणबीर। आओ साथियों चलो वैज्ञानिक
किसानों के द्वार चले हम आज। अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज, सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा हर किसान खुशहाल। और भाइयों, इव करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत मिर्च की काश्त में सावधानियों। किसान भाइयों, मिर्च की फसल खातर अगर हम जलवायु की बात करें तो सबसे जो है उन्नत जो तापमान है इसके लिए, तो मिर्च की बढ़ोतरी खातर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे बढ़िया माना जाता है। और अगर 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान हो जाए तो ये फसल न प्रभावित करना शुरू करता है। और साथ ही भारी बारिश अगर हो जाए तो भी जो है पौधा सड़ना शुरू हो जाए, यानी कि जो मिर्च का पौधा है वो ज़्यादा पानी न सहन नहीं कर सकता। और खेत की मिट्टी की बात करें तो भाइयों, मिर्च की फसल खातर कई प्रकार की मिट्टी, जिस तरह रेतीली से भारी दोमट मिट्टी जो है वो सबसे बढ़िया मानी जावे है। और अगर साथ में मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7 हो तो ये सबसे आदर्श जो है पीएच मान माना जावे है मिर्च की खेती खातर। और उन्नत किस्मों की बात करें तो भाइयों, अगर किसान भाई जो हैं मिर्च की फसल ले रहे हैं तो एक उन्नत किस्म है CH1। इसने PLU लुधियाना द्वारा विकसित की गई एक किस्म है। और पौधे इसमें जो है मध्यम आकार के हल्के हरे रंग के फल देवे हैं और जो पकने पे भाइयों गहरे लाल रंग के हो जाए। और फल जो है अत्यधिक तीखे और ज़्यादा चमकदार हो हैं। और फल भाइयों सड़ने और जो गिल्ला सड़ने की जो समस्या है उसके सहिष्णु है। और यह लाल मिर्च भाइयों 96 क्विंटल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। इसी तरह भाइयों एक और उन्नत किस्म है CH3। और CH3 एक से ज़्यादा फल की जो इसकी लंबाई है। और साथ ही भाइयों लाल मिर्च जो है 105 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। CH27 पौधे लंबे हुए हैं और लंबे समय तक ये फल देते रहे हैं। और फल जो है वो मध्यम लंबे, यानी कि लगभग 6.7 सेंटीमीटर लंबा इसमें फल हो जाए। पतली चमड़ी वाला, हल्के हरे रंग वाला है। और जब फल पक के तैयार हो जाए तो वो गहरे लाल रंग का हो जाए। साथ ही भाइयों ये जो CH27 जो किस्म है यह लीफ कर्ल वायरस, फ्रूट रोट और फ्रूट नॉट नेमाटोड और माइट जैसे जो चूसने वाले जो कीट हैं उन सब के प्रति रोग प्रतिरोधी है। और साथ ही भाइयों लाल पके जो फल है उसकी औसत लगभग 96 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई ले सके हैं। साथ ही भाइयों पूसा ज्वाला, इसमें पौधे बोने, जंगली और हल्के हरे रंग के रहे हैं। और फल भाइयों 9 से 10 सेंटीमीटर लंबे, हल्के हरे और बहुत ज़्यादा तीखे हुए हैं। साथ ही थ्रिप्स और जो माइट्स है उसके प्रति ये काफ़ी सहनशील है। और किसान भाई जो है 34 क्विंटल प्रति एकड़ हरी और 7 क्विंटल प्रति एकड़ जो है सूखा की औसत उपज इसमें ले सके हैं। साथ ही पूसा सदाबहार पौधे इसमें भाइयों सीधे रहे हैं और 12 मासी ये जो है
मिर्च का पौधा है और इसमें 60 से 80 सेंटीमीटर लंबा और इसमें जो फल की लंबाई है वो 6 से 8 सेंटीमीटर तक हो जाए और एक गुच्छे में जो है लगभग 6 से 14 फल इसमें जो है किसान भाई ले सके हैं। और पके हुए फल जो है गहरे लाल, बहुत ज़्यादा तीखे हुए हैं और साथ ही 38 क्विंटल तक 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाई हरी और 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से सूखे की जो है औसत उपज किसान भाई ले सके हैं। इसी तरह भाइयों एक किस्म और है हिसार शक्ति, जल्दी उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली और क्लस्टर में यानी कि जो गुच्छे उसमें 5 से 6 फल इसमें हमने देखने मिल जाए और फल की लंबाई भाइयों 7 से 8 सेंटीमीटर तक इसमें हो जाए और औसत उपज जो है किसान भाई 50 से 55 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। और खेत की जो तैयारी करनी इसमें भाइयों हमने मिर्च की खेती खातर जमीन 2 से 3 बार उसकी गहरी जुताई करें और एक बढ़िया जो है टिल्ट उसमें जरूर लगावें। और बीज की दर की बात करें तो भाइयों 1 हेक्टेयर खातर लगभग 1.5 से 2 किलो बीज पर्याप्त होगा और साथ ही जब पौधे 4 से 7 हफ्ते पुराने हो जाए तो रुपाई जो है वो जो हमारा मैनुअल तरीका है उससे कर जा सके है और 4 से 5 जो पत्तियां हैं वो विकसित इसमें हो सके है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी मिर्च की काश्त में हमने कौन कौन सी उन्नत किस्म इस्तेमाल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।